प्रभाकर जी, सबसे पहले जिस तरीके से सीबीआई राबड़ी के घर पहुंची है, उसका क्या मतलब निकाला जाए? कितना संगीन मामला है? देखिए, आज जो सीबीआई की जो टीम वहाँ पहुंची है, वो लगभग 3 लोगों की टीम थी, बड़ी छोटी-सी टीम थी। और शुरू में जब हमें जानकारी मिली तो हमें लगा कि ये सीबीआई का छापा है, लेकिन बाद में इसमें क्लैरिफिकेशन आया सीबीआई की तरफ से कि नहीं, ये केवल पूछताछ के लिए लोग आए थे। और सीबीआई ने शायद पत्र लिख के राबड़ी देवी से समय मांगा था, और 6 मार्च का समय राबड़ी देवी ने ही दिया था काफ़ी पहले, कि उस दिन वो सीबीआई से बातचीत कर सकती हैं। तो वो अपने शेड्यूल समय पर आए थे सीबीआई से राबड़ी देवी से बातचीत करने के लिए। तो ये तो हो गई उनका ऑफिशियल, उनका जो बयान था वो बात हुई। लेकिन अगर इसके आप राजनीतिक मतलब देखेंगे तो इसका बहुत दूरगामी प्रभाव होगा। जैसा कि आप आशुतोष बता रहे थे, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव अभी यहाँ सरकार में है, और नीतीश कुमार वैसे व्यक्ति हैं जो इस तरह के घटनाओं से अपने आप को दूर रखते हैं। वो अपनी छवि को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, और इसी मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे एक समय था कि जब वो लालू प्रसाद यादव से अलग हुए थे। अब जबकि 2024 का चुनाव और उसके बाद बिहार का चुनाव, 2025 का चुनाव आ रहा है, और बीजेपी अच्छी तरह से समझती है कि अगर आरजेडी और जेडीयू एक साथ रहेगी तो बिहार जो है वो इतना आसान बैटल नहीं होगा बीजेपी के लिए। और इसके चलते जैसा कि आरजेडी और जेडीयू के नेताओं का भी मानना है कि सीबीआई को इस्तेमाल करके एक तरह से नीतीश कुमार को अनकंफर्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। वो जिस तरह की छवि चाहते हैं उस छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, और एक तरह से उनको कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है कि वो कुछ ऐसा डिसीजन ले सके जो कि इनके पक्ष में हो। जी सभी साहब, अभी जो 8 नेताओं ने, 8 राजनीतिक पार्टियों के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिखने के अगले दिन सीबीआई पहुंच जाती है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या इसका कुछ ये भी मतलब है कि सरकार एक संदेश देने की कोशिश? जी सभी साहब। हाँ, आपकी आवाज टूट गई थी बीच में। मेरा सवाल यह है कि एक तरफ ऐसा होता है कि 8 राजनीतिक दलों के लोग प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग पर सवाल खड़े करते हैं। शरद पवार खुद कहते हैं प्रधानमंत्री को इस पूरे मसले का कॉग्निजेंस लेना चाहिए, और उसके अगले ही दिन सीबीआई पहुंच जाती है राबड़ी देवी के घर पे। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? क्या ये बताने की कोशिश की जा रही है, या महज एक संयोग कह सकते हैं इसको? देखिए, अब जैसा प्रभाकर जी ने बताया, ये उनके हिसाब से तो महज संयोग हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पे समझ रखते हैं, पॉलिटिकल समझ, उनके हिसाब से ये महज संयोग नहीं है, ये कोशिश है हमेशा। और इसमें हमेशा ये मुझे समझ में नहीं आती बात कि ये सारा मामला अदालत का है, तो ये सब कुछ जो है राबड़ी देवी की आवाज पे क्यों हो रहा है? वो मजाक से ही कहते हैं तेजस्वी यादव की सीबीआई को चाहिए कि एक ऑफिस राबड़ी देवी की आवाज पे भी खोल लें। तो अगर ये मामला है भ्रष्टाचार का, तो ये अदालत में फैसला होना चाहिए। बार बार तमाशा एक तरह का होता है कि वहाँ पुलिस, ये सीबीआई की टीम आती है, फिर वो खबर बनती है, फिर उस पर चर्चा होती है। इसमें एक जो अंतर है, आपने भी चर्चा की नीतीश कुमार की, लालू प्रसाद यादव का मामला 2005 से पहले का था। 2017 में तेजस्वी यादव का भी मामला था, लेकिन जब इस बार वो शामिल हुए तो अब खुद नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इनके पिताजी को फंसाया गया है, इनको फंसाया गया है। तो ये जो चाल है बीजेपी की, वो शायद अभी कामयाब नहीं हो को इस तरह से कॉर्नर करके तेजस्वी यादव को के सहारे नीतीश कुमार को कॉर्नर किया जाए। ये उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो रही ये बात। इसीलिए अब अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि 1 मार्च को ये स्टालिन से मिलने गए थे वहां उनके जन्मदिन पर। तो जो विपक्ष की एकता की बात है, उस बात में गति ना आए, उस बात को आगे ना बढ़ाया जाए, उसको बीच में उसमें रुकावट डाली जाए। ऐसा लोग मानते हैं कि इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है, सीबीआई का पहुंचना, ईडी का सम्मान, या और भी चीजें जो होती रहती हैं बीच बीच में, वो दरअसल उसी वजह से है। वरना ये केस 2009 से पहले का है, 2016 में इस पे ये दर्ज किया गया, और इतना लंबा वक्त लग रहा है इनको। अब तक तो इनको कुछ करना चाहिए था, अगर इनको वाकई कुछ करना है। तो मेरा ख्याल है कई लोगों को ये लगता है कि ये दरअसल एक न्यूज में बनाए रखने के लिए, उनको बदनामी का, उनके बीच बीच में उनको सामने लाने के लिए ये कोशिश की जा रही है। अगर सीबीआई बहुत सीरियस होती तो अब तक शायद इस मामले में या तो वो उनको जेल भिजवा चुकी होती, या फिर ये केस खारिज हो चुका होता। ये दोनों में से कोई काम हो नहीं रहा है, बीच बीच का मामला चल रहा है, और ये टेस्ट भी किया जाता है बीच बीच में। शायद कई लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव को भी ऑफर जाता है कि आप कहाँ उधर फंसे हुए हैं, आपके जैसे लोग कहते हैं ना कि वॉशिंग मशीन है इधर, जो इल्जाम लगाया जाता है, उनको इधर आने की, यानी बीजेपी की तरफ आने की भी
दावत देने की बात कही जाती है। सही है या गलत हम नहीं जानते, लेकिन ऐसी बात कही जाती है। तो इस वक्त तो आप कह सकते हैं प्रभाकर जी ने जो बात बताई कि शायद ये शेड्यूल हो, लेकिन ये इसके आगे भी होगा, ये सब लोग मान रहे हैं बिहार में। लेकिन वो पहले वाला प्रभाव नहीं है जो 2005 के पहले लालू प्रसाद के खिलाफ की जो छापेमारी होती थी या जो भी कार्रवाई होती थी, उसको एक तरह का समर्थन रहता था हर तरफ से। इस समय वो समर्थन नहीं, इस समय सवाल ज्यादा है जी। बट समीर साहब, इस पूरे मसले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है। साथ ही साथ 15 तारीख को लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार को और बाकी के जो 12 लोग हैं उनको भी समन किया गया अदालत के सामने। तो जब चार्जशीट दाखिल हो गई है, उसके बाद सीबीआई पूछताछ करने की बात क्यों कर रही है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मेरी समझ से सिर्फ तमाशा बनाना है, खबरें बनाना है, और कुछ नहीं है। मैंने बार बार कही ना बात कि जो बात अदालत में होनी चाहिए वो राबड़ी देवी के घर पे क्यों होती है? भाई आपने एक बार छापेमारी की, 2 बार छापेमारी की और पूछताछ की, ये बार बार आने का मतलब क्या है? ये तो तेजस्वी यादव का वो मजाक बिल्कुल सही लगता है कि सीबीआई को चाहिए कि वो वहीं एक दफ्तर खोल ले। भाई जो भी फैसला होगा, जो भी जिरा होनी चाहिए वो अदालत में होनी चाहिए। ये बार बार इनके यहाँ आने का क्या मतलब है? तो इसका यहाँ पे यही होता है कि एक सवेरे सवेरे जो है एक खबर बनती है, सनसनी फैलती है, अरे देखिए उनके यहाँ छापा पड़ गया, पूरी टीम मीडिया के पहुंच जाती है, और नतीजा ये होता है कि जो बाकी चीजें हैं वो किनारे हट जाती हैं। अब कल 8 लोगों ने प्रधानमंत्री या 8-9 दलों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, उसकी चर्चा तो कहीं नहीं हो रही है। तो अब चर्चा कहाँ पे आ गई? आपके यहाँ भी चर्चा आ गई, तेजस्वी राबड़ी देवी की आवाज तो सीबीआई है, बाकी जगह पे भी है। तो असल मकसद देखिए ये है, हेडलाइन मैनेज करना। कोई उनसे सीखना चाहिए कि कैसे 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 जो मुद्दे की बात उसको हटा के दूसरी बात ला दे जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।